हे वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। स्वागत है आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश की इस नई वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 मार्क्स थी। मैच द लैंग्वेज फंक्शन विथ द सेंटेंस। यह स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट इंग्लिश जीएसईबी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो 10वीं कक्षा में ग्रामेटिकल पोर्शन है पेपर मॉडल का, उसका टॉपिक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहला तो मैच द लैंग्वेज फंक्शन है, मैचिंग है, सही जोड़े मिलाने वाला है। दूसरा है कंप्लीट द डायलॉग और तीसरा है कंप्लीट द सेंटेंस, जो टोटली फंक्शन बेस्ड है। मीनिंग जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, कौन सी वाली, ग्रामर फंक्शन वाली वीडियो, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। आई हैव गिवन द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे लिखी है। आप पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो पे आएँ, जिससे आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने वो फंक्शन ग्रामर वाला वीडियो अच्छे से समझ लिया और फिर इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिया, आई गारंटी कि 9 मार्क्स आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं गए नहीं हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्त कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और घंटी बजा दें। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैच द लैंग्वेज फंक्शन विद द सेंटेंस। यहाँ पर जो फंक्शन मैंने आपको डिफरेंट फंक्शन कल पढ़ाए थे वीडियो में, वो फंक्शन से आपको सही जोड़े मिलाना है। सी द फर्स्ट, ए और बी 2 कॉलम दिए हैं। 33, यह आंसर आपको एग्ज़ाम में नहीं रहेगा, आंसर आपको अपने से बनाना है। 33 में चलिए, 33 में क्या लिखा है, मंथन हु इज़ माई कजिन। मंथन जो मेरा क्या है, कजिन है। कजिन का मतलब समझते हैं, कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, कोई भी भाई आपका ब्लड रिलेशन ना हो, मीनिंग आपका सगा भाई छोड़ करके जो भी भाई होगा वो सब भाई बहन क्या कहलाते हैं, कजिन कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखो 33 में क्या लिखा है, मंथन हु इज़ माई कजिन सिंग्स वेल। मंथन जो मेरा कजिन है बहुत अच्छे से गाता है। अब यहाँ पर 33 नंबर के लिए यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में बी वाले कॉलम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन है। मैं आपको ये रिमाइंड करवा दूँ, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी व्यक्ति का नाम लिखा हो और हु से उस व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ बताया गया हो, कुछ न कुछ खासियत, उसकी तारीफ़ का वर्णन किया गया हो, कुछ उसके बारे में ख़ास बात बताई गई हो उस व्यक्ति के बारे में, तो वो होता है डिस्क्राइबिंग पर्सन। तो देखते हैं 4 ऑप्शन में कहीं पर है क्या। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, यहाँ भावनाओं को व्यक्त करने वाली कोई बात नहीं है। स्पेसिफाइंग लोकेशन, स्थान का भी कोई जिक्र नहीं है। डिस्क्राइबिंग पर्सन, यस दिस इज़ द राइट आंसर। यानी मंथन हु इज़ माई कजिन सिंग्स वेल, मंथन जो मेरा कजिन है बहुत अच्छा गाता है, यानी यहाँ मंथन का वर्णन हुआ है, डिस्क्राइबिंग हुआ है। तो ये कौन सा फंक्शन है, 33 का सही है ऑप्शन सी। उसके बाद द रिजल्ट वाज डिक्लेयर लास्ट वीक। द रिजल्ट वाज डिक्लेयर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह रिजल्ट की घोषणा कर दी गई थी। अब बच्चे यहाँ पर देखो, द रिजल्ट वाज डिक्लेयर, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है। रिजल्ट वाज डिक्लेयर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह रिजल्ट की घोषणा कर दी गई थी। यानी अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो डिस्क्राइबिंग एक्शन होता है, यानी वहाँ पर कोई क्रिया के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया के बारे में होगी कि रिजल्ट को घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग एक्शन दिया है डी, तो 34 का सही आंसर है क्या, डी। हुर्रे वी हैव वन द मैच, वाह वाह हमने मैच जीत लिया। हुर्रे, वाह, एलास, अगर ऐसा कुछ भी आए तो एक्सप्रेसिंग इमोशंस होगा या एक्सक्लेमेशन होगा। आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, खुशी आनंद के भाव को व्यक्त करते हैं, सरप्राइज दुख को व्यक्त करते हैं। तो हुर्रे आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो पक्का ये क्या है, एक्सप्रेसिंग इमोशंस है। तो 35 का कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं 33 का सी, 34 का डी और 35 का ए। नाउ अगले वाली बात पे चलते हैं। देखो 33, दो मिलन वाज इल ही वेंट टू स्कूल। दो मिलन वाज इल, यद्यप मिलन बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी सेंटेंस दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ से स्टार्ट हुआ है,
हाउ एवर एज से स्टार्ट हुआ है, उसमें बट येट स्टिल आया हुआ है, तो पक्का समझ जाना वो डिस्क्राइबिंग कंट्रास्ट है। वो सेंटेंस में कंट्रास्ट आया, कंट्रास्ट मीनिंग विरोध, यानी अगर कोई भी दो ऐसे सेंटेंस हैं इन कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो समझ जाना उन दोनों सेंटेंस में अपोजिट आइडियाज़ होंगे, विरोधी आइडियाज़ होंगे, और इसी को हम लोग कहेंगे डिस्क्राइबिंग कंट्रास्ट। तो देखो, दो मिलन बाजिल, यद्यप मिलन बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, फिर भी स्कूल गया। बीमार था तो बीमार होने पर लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या गया है, स्कूल गया। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या है, अपोजिट आइडियाज़ हैं, और अगर अपोजिट आइडियाज़ हुआ तो कन्फर्म है वो कैसा होगा बच्चे, वो होगा कंट्रास्ट। तो यहाँ पर देखिए सी है डिस्क्राइबिंग कंट्रास्ट। नाउ मोहन लिव्स इन मुंबई विच इज़ फेमस फॉर वाटर राइड्स। मोहन कहाँ पे रहता है, मुंबई में रहता है, और जो किसके लिए फेमस है, वाटर राइड्स के लिए फेमस है। तो यहाँ पर एक प्लेस है मुंबई, और मुंबई की क्या खासियत बताई गई है, विच इज़ फेमस फॉर वाटर राइड्स, जो वाटर राइड के लिए क्या है, फेमस है। तो यहाँ पर देखो दो बातें हैं कि मुंबई क्या है, मुंबई क्या है, मुंबई मोहन कहाँ रहता है, मोहन रहता है आपका मुंबई में, और मुंबई जो जगह है फेमस है, किस लिए फेमस है, वाटर राइड्स के लिए। तो यहाँ मुंबई की यानी मोहन की लोकेशन बताई गई, मोहन की लोकेशन स्थान कहाँ पे रहता है, मुंबई में रहता है। तो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग लोकेशन है, किसी प्लेस का वर्णन हो तो उसको हम लोकेशन या डिस्क्राइबिंग लोकेशन कहते हैं, ठीक है। यानी 34 का कौन सा सही है, 34 का डी, डिस्क्राइबिंग लोकेशन। विराट कोहली हु इज़ द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया डिक्लेयर हिज फाइनल। विराट कोहली जो इंडिया टीम का कैप्टन है, डिक्लेयर हिज फाइनल में, अपने फाइनल मैच को क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। तो विराट कोहली नाम है और उसके बाद हु आया है और उसके बारे में कोई बात बताई गई है, तो ये हमेशा क्या होगा, डिस्क्राइबिंग पर्सन होगा। तो 35 का कौन सा सही है, ए। क्लियर। नाउ अगले पे चलते हैं। द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज़ अ गुड डिक्शनरी। द बुक लाइंग ऑन द टेबल, किताब जो मेज पे पड़ी है एक अच्छी डिक्शनरी है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि किताब जो मेज पे पड़ी है, अब यहाँ पर किताब जो मेज पे पड़ी है वो एक अच्छी डिक्शनरी है। सारे सेंटेंस पढ़ लें। इफ़ यू गाइड मी इन दिस प्रॉब्लम, अगर आप मुझे इस समस्या में क्या करते हो, मार्गदर्शन देते हो, आई विल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो बच्चों हम सब ने फंक्शन में पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस में इफ़ और अनलेस आया हो, और इफ़ और अनलेस के साथ शुरू हुआ सेंटेंस प्रेजेंट में हो और दूसरा फ्यूचर में हो, तो पक्का क्या होता है, कंडीशन होता है, शर्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बी में डिस्क्राइबिंग कंडीशन, तो 34 वाला कंफर्म क्या है, बी है। देयर आर पीपल ऑन द टेरेस ऑन द उत्तरायण डे। उत्तरायण डे के अंदर, उत्तरायण के दिन, उत्तरायण जो काइट डे होता है उस दिन लोग कहाँ पे रहते हैं, छत पर हैं। तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिया है, डिस्क्राइबिंग एक्शन है, डिस्क्राइबिंग थिंग है, स्पेसिफाइंग लोकेशन है। अब यहाँ पर देखो देयर आर पीपल ऑन द टेरेस ऑन उत्तरायण डे, उत्तरायण डे के दिन लोग कहाँ पे हैं, टेरेस पे हैं। टेरेस मतलब क्या होता है, छत पर है। तो लोगों की क्या बताई गई यहाँ पे, पोजीशन। तो लोकेशन बताई है, उत्तरायण डे के अंदर लोग कहाँ पर हैं, टेरेस, ऑन द टेरेस। तो 35 का कौन सा सही है, ए। और 33 डी, डिस्क्राइबिंग थिंग। द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज़ गुड, किताब जो मेज पर पड़ी है, यानी किताब की क्या हो रही है, विशेषता हो रही है, किताब का वर्णन किया जा रहा है। तो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग थिंग है। चलो 34 एक नेक्स्ट पे चलते हैं। केरोसिन इज कॉस्टलियर दैन सोलर पावर। केरोसिन इज कॉस्टलियर दैन सोलर पावर। केरोसिन सोलर पावर की अपेक्षा अधिक महंगा है। जब भी बच्चे एडजेक्टिव, जैसे कॉस्टली मीनिंग महंगा होता है, एडजेक्टिव यानी सेंटेंस में एडजेक्टिव हो और उसमें IER जुड़ा हो और उसके तुरंत बाद दैन आया हो, तो आप समझ जाना ये डिग्री है। डिग्री मतलब ये कंपेयर है, कंपैरिजन है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ की तुलना हो रही है, तो ER आया हो, दैन आया हो, एज के बीच में लिखा हो, सो एज के बीच में लिखा हो। जैसे कॉस्टली है, इसमें EST जुड़ा होता और इसके पहले द लिखा होता, द कॉस्टलीस्ट लिखा होता, तो भी ये क्या होता, डिग्री का सेंटेंस होता। मतलब ये कंपेयरिंग थिंग या कंपेयरिंग पीपल जो भी है वो होता है, यानी कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे ER आया, देन आया, तो कंफर्म हो गया क्या है, कंपेयरिंग है। तो ये 33 का कौन सा सही है, डी। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंपेयरिंग थिंग्स।
माही कैन राइड अ बाइसिकल, माही बाइसिकल चला सकती है। अब यहाँ पर एक बात है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कैन कुड अगर आया तो वो एबिलिटी होती, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता होता है। तो अगर आई कैन राइट विथ लेफ्ट हैंड, यानी मुझ में योग्यता है बाएं हाथ से लिखने की, आई कैन राइड अ बाइसिकल, मैं साइकिल चला सकता हूँ, तो इसमें क्या है, सामर्थ्य, एबिलिटी, तो एबिलिटी है। तो ऑप्शन इसका 34 का कौन सा सही होगा बच्चे, ए, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। वुड यू ओपन द डोर, क्या कृपया आप दरवाज़ा खोल, कृपया नहीं लिखा है, फिर भी इसका अर्थ होगा वुड यू ओपन द डोर। कुड वुड से क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो तो उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव होता है, तो यहाँ पर कौन सा है, मेकिंग रिक्वेस्ट। यानी 33 में अगर आप देखोगे तो 33 में कौन सा सही है, डी, केरोसिन इज कॉस्टलियर दैन पावर। माही कैन राइट, ए, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। वुड यू ओपन द डोर, बी, मेकिंग रिक्वेस्ट। यस, एम आई राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर 33, राही इज absent बिकॉज सी इज सिक। राही अनुपस्थित था क्योंकि राही अनुपस्थित थी क्योंकि वह बीमार थी। हम लोगों ने पढ़ा है बिकॉज आया तो रीजन होगा, सो बिकॉज देयरफॉर आया तो क्या आता है, रीजन। अब यहाँ पे शोइंग रिजल्ट, राही इज absent बिकॉज सी सिक, टॉकिंग अबाउट रीजन, कारण के बारे में बात करना। रिजल्ट तब होता जब ऐसा लिखा होता कि सी इज सिक सो सी कुड नॉट, सी वाज एब्सेंट, ऐसा होता है तो इसमें रिजल्ट होता। राही इज एब्सेंट बिकॉज सी इज सिक, राही अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है, तो टॉकिंग अबाउट रीजन। क्यों, बिकॉज आ गया, सो आ गया, तो रीजन है यहाँ पर, तो टॉकिंग अबाउट रीजन है। और दूसरा, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई वेंट टू बेड अर्ली, हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के पहले सो और एडजेक्टिव के बाद दैट आए, और आप सेंटेंस पढ़ लें उसमें किसी परिणाम के बारे में बात की जाए हो, सो डैश दैट हो, TOO2 फिर टू हो, NF2 हो, तो वहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट होता है। मैं इतना थक गया कि मैं जल्दी सोने चला गया, तो यहाँ पर क्या है, सोइंग रिजल्ट, ए। ओपन द विंडो, दरवाज़ा खोलो, सो दैट यू गेट मोर सनलाइट एंड फ्रेश एयर, दरवाज़ा विंडो खोलो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट और ताज़ी हवा तुम्हें मिल सके। बच्चों जब सो दैट एकदम साथ में आएगा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, विथ व्यू टू, ऐसा आएगा जिस भी सेंटेंसेस में पर्पज, उद्देश्य छुपा रहेगा, तो सोइंग पर्पज ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। 33 का बी, 33 का बी, 33 क्या है बच्चे, राही एब्सेंट बिकॉज सी सिक, बी क्या है, टॉकिंग अबाउट रीजन। यस, 33 का बी, 34 का ए क्या है, सोइंग रिजल्ट, देख लो, सो डैश दैट, यस, और इसका क्या, सोइंग पर्पज, सी, सोइंग पर्पज। क्लियर। नाउ अगले पे चलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे हैं। अब देखो यहाँ पर नंबर पूछा है, सवाल पूछा है और संख्या के बारे में पूछा है, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्रीज ये नहीं है, आस्किंग अबाउट नंबर्स, नंबर्स के बारे में पूछना, रिपोर्टिंग व्हेन एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस नहीं है। यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑनलाइन क्लास, 33 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मिस्टर पटेल आस्क मी हाउ आई वाज, मिस्टर पटेल आस्क मी हाउ, ये इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा है क्योंकि WH वर्ड क्वेश्चन मार्क है और इसके लिए WH वर्ड को ही कंजक्शन बना लिए। आस आ गया, टोल्ड आ जाएगा और इसके बाद दैट आए, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें WH वर्ड से स्टार्ट है तो वही WH वर्ड कंजक्शन होता है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ी हुई तो आपको आइडिया लग गया होगा। मिस्टर पटेल आस्क मी हाउ आई वाज, मिस्टर पटेल ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा था, तो ये क्या होगा, रिपोर्टिंग इवेंट्स। ठीक है। हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो यहाँ पर क्या है, एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। वाई एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज मैंने जब हम किसी से मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये है। तो यानी यहाँ पर हमने क्या देखा, 34 का कौन सा सही है, 33 का है बी आस्किंग अबाउट नंबर। ओके, 34 का क्या है, सी क्या है, रिपोर्टिंग इवेंट्स। हाउ आर यू ये क्या है, ए, एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। ओके ठीक है, चलिए आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं। 33, द बुक विच रमेश भाई हैज़ गिवन यू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, किताब जो रमेश भाई ने तुम्हें दी है बहुत ही रोचक है। यानी यहाँ किताब के बारे में वर्णन है और ये किताब जब भी कोई वस्तु रहेगी और उसके बाद विच आएगा, उसके बारे में कुछ बात बताई रहेगी, तो हमेशा क्या होगा, डिस्क्राइबिंग थिंग होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन डिस्क्राइबिंग थिंग है। देयर इज़ अ नीम ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है। तो लोकेशन बता रहे, स्थान बता रहे हैं,
डिस्क्राइबिंग लोकेशन इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन आया है। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, कब तक रुकोगे, कितने समय तक रुकोगे, तो यहाँ पर समय के बारे में बात है, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग से क्या आएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा। तो 33 का कौन सा सही है, सी। सी क्या है, डिस्क्राइबिंग थिंग, राइट। 34 का कौन सा सही है, बी। बी क्या है, देयर इज नीम ट्री और डिस्क्राइबिंग लोकेशन, घर के सामने। हाउ लॉन्ग डिड यू, डिस्क्राइबिंग डी। डी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लियर। चले अगले पे चलते हैं। 33 ओपन योर वैलेट, टेक सम मनी आउट एंड हैंड इट ओवर टू मी। अपना वैलेट खोलो, थोड़ा पैसा निकालो, इसे मुझे देखो। आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ, हमने पढ़ा था फंक्शन ग्रामर में कि अगर कोई भी सेंटेंस अज्ञात वाक्य से शुरू हो, यानी वर्ब से स्टार्ट हो, कोई काम करने की प्रोसेस के, कुछ करने के बारे में बात किया गया है, तो वो हमेशा क्या होता है, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस होता है। अपना वैलेट खोलो, कुछ पैसे निकालो और मुझे दे दो, तो यहाँ क्या है, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस है। डू यू लाइक आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ पे देखो ऑप्शन हो गया, क्या आपको आइसक्रीम अथवा कोल्ड ड्रिंक पसंद है, आइदर और, नाइदर नॉर, और आए तो हमेशा क्या होता है, चॉइस ऑप्शन होता है, अल्टरनेटिव। तो इसमें सही है ए, एक्सप्रेसिंग अल्टरनेटिव, 34 का ए। 35 गीता इज टॉलर देन सीता। अब देखो यहाँ टॉल में ई आर आ गया, देन आ गया, तो अभी हमने कहा कंपेयरिंग है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, शोइंग कंपैरिजन बी। यू कैन सी है 33 का सी। 30 का 3 यानी डिस्क्राइबिंग प्रोसेस। 34 ऑप्शन ए, एक्सप्रेसिंग अल्टरनेटिव। 35 गीता इज टॉलर ने, कंपैरिजन, कंपैरिजन कौन सा, बी, शोइंग कंपैरिजन। क्लियर। चलें आगे चलते हैं। आई होप कि आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है, आप एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, इसलिए मैं आंसर छुपा के रखता हूँ, मेरे से भी आपसे भी, और आप भी गेस करते जाएं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। देयर आर क्या, क्लाउड्स, आसमान में बादल है, बारिश हो सकती है। जब भी आए बच्चा मे और माइट, तो समझ जाना पॉसिबिलिटी है, संभावना की बात है। बादल काले आसमान में है, बारिश हो सकती है, तो एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, डी ऑप्शन कौन सा सही है, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। में आया तो कंफर्म हो गया, माइट आया तो कंफर्म हो गया, कैन कुड आया तो क्या आता है, एबिलिटी, और में आया, माइट आया तो क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना। इफ़ तितिक्षा वर्क्स हार्ड शी विल गेट गुड मार्क। तितिक्षा कठिन परिश्रम करेगी, मेहनत करेगी तो अच्छे नंबर पाएगी। अब बच्चे देखो, इफ़ और अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, दूसरा फ्यूचर में है, तो कन्फर्म क्या है, कंडीशन है। तो देख लो कोई कंडीशन, सोइंग कंडीशन बी सही है। रब योर हैंड्स केयरफुली, अपने हाथों को अच्छे से रगड़ो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो मेकिंग प्रपोजल नहीं है, कंडीशन भी नहीं है, डिस्क्राइबिंग मैनर, यहाँ पर कोई काम करने के तरीके के बारे में बात हो रही है कि अच्छे से क्या करो, धो लो। 35 का ए, रब योर हैंड्स केयरफुली, डिस्क्राइबिंग मैनर, कैसे करना है, केयरफुली, अच्छे से। यहाँ आपने पढ़ा था कि जब भी ऐसा कोई वर्ब रहेगा, यानी सेंटेंस में एल वाई वाला एडवर्ब रहेगा, तो समझ जाना वहाँ पर क्या है, मैनर की बात होगी, ठीक है। केयरफुली, डबल एल वाई है ना, ओके। तो 33 का कौन सा सही था बच्चे, देयर आर क्लाउड्स, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, डी। 33 का डी। 34 का बी, इफ़ तितिक्षा वर्क, इफ़ आया तो कंडीशन आ गया, शोइंग कंडीशन, और 35 का ए। 35 क्या, रब योर हैंड्स केयरफुली, डिस्क्राइबिंग मैनर, ए, राइट, ओके। कम टू द नेक्स्ट। 33 व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल सीज, कितनी बुद्धिमान लड़की है। अब व्हाट एन इंटेलिजेंट एक्सक्लेमेशन मार गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें क्या है, शोइंग एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य को व्यक्त करना, हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, तो उसमें जनरली एक्सक्लेमेशन होगा, सरप्राइज हो सकता है, या आपने जो पढ़ा इमोशंस वाला हो सकता है। तो 33 क्या है, सी। मदर सेड दैट हिया हैड अ प्रॉब्लम, देखो सेड आया, दैट आया कंजक्शन, और उसके बाद सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग इवेंट, यानी कन्फर्म रिपोर्टिंग इवेंट है। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस तो रिपोर्टिंग इवेंट। काइंडली गिव मी ग्लास, रिक्वेस्ट है, काइंडली आया तो रिक्वेस्ट आया, प्लीज आया तो रिक्वेस्ट आया, यानी ये कौन सा वाला सेंटेंस होगा, काइंडली गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, मेकिंग रिक्वेस्ट। इज इट क्लियर। 33 सी। 33 क्या है, वाट एंड इंटलेस, सी क्या है, शोइंग एक्सक्लेमेशन। 34 ए। 34 क्या है, मदर सेड दैट हिया, रिपोर्टिंग इवेंट, राइट। एंड 35 काइंडली गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, डी, मेकिंग रिक्वेस्ट। इज इट क्लियर, समझ में आया बच्चों, ओके। नाउ आज अब हम अगला जो सेंटेंस है
36 और 38 नंबर का क्वेश्चन है, 36 से 38 तक का मार्क्स थी। अब क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फोकसिंग द फंक्शन इन द ब्रैकेट। बच्चों जो ब्रैकेट में फंक्शन दिया है उस पर फोकस करते हुए यहाँ पर खाली जगह में कौन सा डायलॉग कौन सा सेंटेंस आएगा उस पर फोकस करने हुए 4 में से एक ऑप्शन चुन लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक ये भी समझते हैं, फादर और श्रद्धा के बीच में बात हो रही है। फादर ने कहा व्हाट इज़ वीर डूइंग, वीर क्या कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर सवाल के हिसाब से आंसर आना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट में जो दिया है उसके डिस्क्राइबिंग एक्शन। जब भी डिस्क्राइबिंग एक्शन होगा तो किसी भी टेंस का कोई भी वॉइस हो, एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, कोई काम करने के बारे में बात, कोई भी सेंटेंस में वर्ब आनी चाहिए। देखो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, सवाल का जवाब नहीं है। आई विल फाइंड आउट, मैं पता लगाऊंगी, ये भी जवाब नहीं है। ही इज़ प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। ही विल कम एट होम एट 8 o'clock, 8 बजे घर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, एक्शन, टाइम के बारे में नहीं है। तो ही इज़ प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स एट प्रेजेंट, क्या कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ अभी खेल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। चलें सेकेंड, व्हाट हैव द चिल्ड्रन बीन डूइंग, पॉइंट आउट, व्हाट हैव द चिल्ड्रन बी, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। व्हाट हैव यानी कोई टाइम पूछा, जब हैज़ बीन हैव बीन आया है और आईएनजी तो टाइम पूछा था, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम आया तो आपके दिमाग में बात हो जानी चाहिए, आएगा सिंस। पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आया तो आपको ध्यान में आ जाएगा फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस होना चाहिए। तो देखो, दे हैव बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, फॉर यानी ये सेंटेंस सही है, लेकिन फॉर आ गया इसलिए रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि फॉर कब आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम में। दे हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, दैट इज द राइट आंसर। दे हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, यही सही है। दे आर डूइंग देयर वर्क, इसमें नहीं आया। आई हैव नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम की एग्जैक्ट एक्यूरेट समय बताना होता तो सिंस, सिंस निश्चित समय है क्योंकि दिन में मॉर्निंग एक ही बार होती है। क्या कर रहे हैं बच्चे अभी, दे हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, सिंस वाला सेंटेंस राइट है। हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम वाले सेंटेंस में सिंस ही और सिंस ही आएगा। ओके, तो इसका सही है बी। 3, रेनिस, हाउ डू यू मेक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तुम कैसे बनाओगे। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, अब आपको ध्यान रखना है, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस वाला सेंटेंस होगा तो आपको ध्यान क्या देना है कि डिस्क्राइबिंग प्रोसेस वाले सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस अज्ञात वाक्य यानी वर्ब से स्टार्ट होगा, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्रिया से शुरू होगा, वो वाला सेंटेंस देख लें। तो ए में लिखा है यू शुड आस्क माई मदर, तुम्हें मेरी माँ से पूछना चाहिए, तो क्रिया से चालू हुआ नहीं। विथ पैकेट ऑफ गुलाब जामुन के पैकेट से, ये भी जवाब नहीं है। अब इसी वाला टेक अ पैकेट ऑफ गुलाब जामुन पाउडर का एक पैकेट ले लो, ऐड सम हॉट मिल्क, कुछ गर्म दूध मिला लो, एंड मिक्स इट बिल, और इसे अच्छे से मिला लो, यानी दैट इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्क्राइबिंग प्रोसेस वर्ब से शुरू हुआ है। आखिरी बात आई विल मेक गुलाब जामुन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाऊंगी, ये नहीं है। पूछा है कैसे बनाते हो, तो बनाने का तरीका बताया, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, सी सही है। कुलदीप, मीट माई फ्रेंड पीयूष, मेरे दोस्त पीयूष से मिलो। करण, एक्सचेंजिंग नाइसिटीज, एक्सचेंजिंग नाइसिटीज में हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो, नाइस टू मीट, ऐसे तमाम चीज़ें आती हैं। तो मीट माई फ्रेंड पीयूष, करण क्या आता है, आई एम करण, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा कि कुछ और ना बोले। पीयूष इज़ माई फ्रेंड, पीयूष मेरा दोस्त है। कुलदीप इज़ माई ब्रदर, कुलदीप मेरा भाई है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, ये क्या है, नाइसिटीज या प्लीजेंटरीज। मीट माई फ्रेंड, कुलदीप ने करण से कहा मेरे दोस्त पीयूष से मिलो, तो इसने कहा पीयूष तुमसे मिलकर मुझे खुशी है, नाइस टू मीट यू, तो ये क्या है, सही है, एक्सचेंजिंग नाइसिटीज। 5, माहिन ने कहा लेट्स गो टू द सीशोर, चलो समुद्र किनारे पे चलते हैं। जय ने कहा सॉरी, कंपेयरिंग थिंग आ गया तो 3 बातें, एज के बीच में एडजेक्टिव हो, सो एज के बीच में एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव में प्रत्यय ER जुड़ा रहे, IER जुड़ा रहे, या उसके पहले मोर रहे फिर देन आ रहा होगा, एडजेक्टिव में EST प्रत्यय जुड़ा रहे और उसके पहले आर्टिकल द लॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट, इस तरह से लिखा होगा, तो क्या होगा, कंपेयरिंग होगा। देखो, आई डोंट हैव मूड टू गो देयर, इसमें कोई नहीं है। आई एम एज बिजी एज बी एट प्रेजेंट, अभी मैं उतना बिजी हूँ जितना कि मधुमक्खियाँ होती हैं। आई डोंट लाइक सीशोर, आई वेंट देयर यस्टरडे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि देखो एज और एज के बीच में एडजेक्टिव आया है, तो एज या सो एज के बीच में एडजेक्टिव होगा तो पक्का क्या होगा, कंपेरेटिव, मैं उतना ही बिजी हूँ आजकल वर्तमान में जितना कि मधुमक्खियाँ होती हैं, तो इसलिए कंपेयरिंग हो गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, बी।
6, राजिन ने कहा डू यू ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हो? रोमिसा ने कहा नो आई यूज़ माई कार, नहीं मैं मेरा कार इस्तेमाल करती हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन दर्शाना है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, रिपीटिशन, कोई काम बार बार होता, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो फ्रीक्वेंसी को शो करता है। देखो समटाइम्स भी बताता है, आई समटाइम्स ट्रेवल बाई बस, आई डोंट लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई विल नॉट यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई वेंट टू बरेडा बाइस। यानी आखिरी के BCD सेंटेंस में कोई भी रिपीटिशन वाला कोई भी वर्ड नहीं आया है बारंबारता दर्शाने के लिए। ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, एवर, समटाइम्स कोई भी वर्ड नहीं है, यानी ये तीनों नहीं है। पहला सेंटेंस सही है, आई समटाइम्स ट्रेवल बाई बस, कभी कभार मैं बस से क्या करती हूँ, यात्रा कर लेती हूँ। क्लियर? चलिए अगले सेंटेंस में चलते हैं। पन्ना बहन ने कहा व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड योर टीचर से, तुम्हारी टीचर ने क्या कहा था? स्वेनी क्या बताती, माई टीचर टोल्ड मी। रिपोर्टिंग इवेंट आया तो इनडायरेक्ट में सेंटेंस आपको लिखना है। कंजक्शन जो आए वो लिख दो, सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड आया तो दैट आएगा, उसके बाद चाहे जो भी हो वो लिख दोगे, और अगला वाला सेंटेंस पास्ट में रहेगा क्योंकि इधर टोल्ड आया है। टू डू योर वर्क सिंसियर, ये नहीं है। दैट आई हैड टू सबमिट माई यूनिट टेस्ट पेपर द फॉलोइंग डे, दैट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें दैट आया उसके बाद सेंटेंस पास्ट में लिखा है आगे तक का। नॉट टू डू योर वर्क, टू बीट मी इफ़ आई डोंट डू माई होमवर्क। तो हाँ, यहाँ पर एक सेंटेंस और आप देख लें, टू बीट मी, यानी माई टीचर टोल्ड मी टू बीट मी इफ़ आई डोंट। आप देखो इफ़ आया सेंटेंस में, यहाँ डोंट आ गया, यहाँ पास्ट है तो ये भी सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट, यानी इसलिए ये ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, समझ के काम करना पड़ेगा। देखो 8वें पे चलो, छोटू और प्राची के बीच में बात हो रही। छोटू ने कहा मिस्टर मेहता इज़ अवर इंग्लिश टीचर, मिस्टर मेहता हमारे इंग्लिश टीचर हैं। प्राची ने कहा सीकिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ जानना चाहती है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन में कोई भी जनरल सवाल क्वेश्चन रहेगा। हु इज़ योर इंग्लिश टीचर, अब तो बता ही दिया कि मेरे इंग्लिश टीचर कौन है, ठीक है। व्हाट इज़ योर इंग्लिश टीचर, तुम्हारे इंग्लिश टीचर क्या है। हाउ इज़ मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता कैसे हैं। डू यू लाइक इंग्लिश, क्या तुमको अंग्रेजी पसंद है। अब छोटू ने बताया मिस्टर मेहता इज आवर इंग्लिश टीचर, इसने सवाल पूछा होगा, सीकिंग इन्फॉर्मेशन ने सवाल पूछा, उसी का जवाब दिया। अब हु इज़ योर इंग्लिश टीचर, कौन है तुम्हारे इंग्लिश टीचर, तो उसने बताया कि मिस्टर मेहता इज़ आवर इंग्लिश टीचर। तो सही आंसर यही है ए वाला कि हु इज़ योर इंग्लिश टीचर ना। ओके ना, अगले पे चलते हैं। 9 नंबर, माही द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध पीने के लिए डॉक्टर ने मेरे को सलाह दिया है। तो माही ने ऐसा कहा। राही कुछ कहेगा, आस्किंग अबाउट क्वांटिटी, क्वांटिटी माने मात्रा, क्वांटिटी आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाउ मच से सेंटेंस बनेगा, हाउ मच से सवाल पूछा जाएगा। वी यूजुअली ये नहीं है। हाउ मच मिल्क शुड बी ड्रिंक एवरी डे, हमें कितना दूध रोज़ पीना चाहिए। डू यू लाइक मिल्क, आई डोंट लाइक मिल्क, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, क्योंकि क्वांटिटी बताने के लिए हाउ मच और क्वालिटी नंबर बताने के लिए हाउ मेनी, तो इसमें सही कौन सा, ऑप्शन बी। टीचर और निकिंज के बीच में बात हो रही है। टीचर ने कहा व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, टीचर ने पूछा निकुंज से अपने खाली वक्त में क्या करते हो। टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन आइदर आर, नाइदर नॉर और, ठीक है। आई डू माई होमवर्क, ये नहीं। आई वॉक इन द इवनिंग, आई आइदर रीड माई बुक्स आर यूज़ मोबाइल, या तो मैं मेरी किताब पढ़ता हूँ या मोबाइल यूज़ करता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन स्लीपिंग, सी ऑप्शन सही है, किसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन बताने वाले कंजक्शन आए हैं, आइदर आर, नाइदर नॉर या और, तो सी सही है। 11, मेसवा ने कहा व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से तुम कब लौटे। शुभ, डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट, एस्टरडे वाला कोई भी सेंटेंस, बीती हुए समय वाला कोई भी सेंटेंस, पास्ट की कोई भी वर्ब आई हो वो सेंटेंस डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट होता है। तो दो आई वॉक फास्ट, आई केम लेट। आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 5:25 PM, मैं स्कूल से 5:25 पर लौटा था। वाई आर यू आस्किंग मी, क्यों पूछ रहे हो। आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 5:02 PM, तो ये दो सेंटेंस, वाई आर यू आस्किंग, आई रिटर्न फ्रॉम, दोनों प्रेजेंट में है तो ये नहीं होंगे। अब बचा दो आई वॉक्ड फास्ट, आई केम लेट, यद्यप मैं तेज चला लेकिन मैं देर से आया, तो विरोधी भाव वाले सेंटेंस हैं तो कंट्रास्ट है, तो ये बी वाला सेंटेंस सही है। आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 5:25 PM, कब आया था, कब लौटा था, क्योंकि सवाल के हिसाब से जवाब भी होना चाहिए। 5:25 पर मैं लौटा था। हार्वी और साक्षी के बीच में बात हो रही है। हार्वी ने कहा आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज इन द
ऐसे कंपटीशन में मुझे पहला इनाम मिला था एक्सप्रेसिंग नाइसिटीज। अच्छा, अब ऐसे में किसी को कुछ इनाम मिला होगा, कोई आपको अपनी ऐसा कुछ जीता है वो बताएगा, तो आप उसको बधाई वगैरह दोगे, ये सब चीज़ें दोगे, तो वही होता है नाइसिटीज़। अब यहाँ पे थैंक यू वेरी मच, ये तो नहीं कहेगा थैंक यू वेरी मच, क्योंकि कोई अपने बारे में बता रहे हैं तो आप उसको जब कॉन्ग्रेचुलेसन कहोगे तब। इसमें सी ऑप्शन सही है, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं, लेकिन कब, जब कोई काम करने जा रहा होता है तब उसके बाद में बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलते हैं, तो सी ऑप्शन सही है, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। वृत्ति और रेयान के बीच में बात हो रही है। वृत्ति ने कहा व्हाट डू यू नो अबाउट 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के बारे में तुम क्या जानते हो। रेयान डिस्क्राइबिंग टाइम, टाइम का वर्णन करना, यानी समय का जिक्र होगा सेंटेंस में। इट कंज्यूम एवरीवन, हर महीने आता है 2 अक्टूबर, नहीं आता। इट इज़ द डे व्हेन गांधी जी वाज बर्न, ये वो दिन था जब गांधी जी पैदा हुए थे। गांधी जी वाज बर्न ऑन 2 अक्टूबर, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो पहला और आखिरी नहीं है। अब ऑप्शन आता है 2 में, व्हाट डू यू नो अबाउट 2 अक्टूबर, आप 2 अक्टूबर के बारे में क्या जानते हो। तो 2 ऑप्शन है, इट इज़ द डे व्हेन गांधी जी वाज बर्न, यह दिन है जब गांधी जी क्या हुए थे, पैदा हुए थे। तो व्हेन से डिस्क्राइबिंग टाइम होता है, तो बी ऑप्शन सही है, गांधी जी वाज बर्न ऑन 2 अक्टूबर। ये भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसमें उस तरीके से नहीं बताया गया जिस तरीके से सवाल है, क्योंकि जब डिस्क्राइबिंग टाइम होगा तो टाइम के बाद व्हेन आना ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ द डे व्हेन गांधी जी वाज बर्न, यह दिन है जब गांधी जी क्या हुए थे, पैदा हुए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट 14, हरिता सीकिंग इन्फॉर्मेशन, कोई सवाल पूछना होगा जब आपके हिसाब से। स्पंदन ने कहा इट इज़ नियर द बस स्टेशन, बस स्टेशन के पास है, तो ऐसा सवाल आपको ढूंढना है जिसका आंसर सही इस तरह से हो। हाउ इज़ द एटीएम, एटीएम कैसा होता है, ये तो कोई सवाल नहीं है इसकी जवाब के हिसाब से। व्हेन विल यू विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम, कब पैसे निकालोगे। वेयर इज़ द एटीएम, एटीएम कहाँ है, यही सही है, इट इज़ नियर द बस स्टैंड। वाई विल यू गो टू एटीएम, ये भी सवाल नहीं है, सवाल सही है सी, वेयर इज़ द एटीएम, एटीएम कहाँ है। नाउ 15, रोहन और उसकी मदर के बीच में बात हो रही है। रोहन ने मदर से कहा कैन यू हेल्प मी टू प्रिपेयर गोट्स, क्या बकरी सॉरी क्या है, कैन यू हेल्प मी टू प्रिपेयर गोट्स, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, क्या आप गोट्स बनाने में मेरी मदद करोगे। तो गोटास, यार सॉरी मैं गोट्स समझ लिया, बकरी वाला गोट्स ये गोटा ये गुजराती में बनाते हैं ना, गोटा समझते हो ना, जैसे पेटीज वगैरह बनाते हैं गुजराती नाश्ते में, गोल सा नाश्ता होता है, ठीक है, तो बेसन का बनता है, पकौड़ी भजिया जैसा, गोटास। ओके, रोहन ने मदर से कहा कैन यू हेल्प मी टू प्रिपेयर गोटास, गोट नहीं, क्या गोटास बनाने में मेरी मदद करोगे। माँ ने कहा श्योर, क्यों नहीं, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस। अब प्रोसेस है डिस्क्राइबिंग, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, कोई काम करने के तरीके के बारे में बात होनी चाहिए। तो वाई नॉट, क्यों नहीं, ये नहीं है। टेक फ्लोर ऑफ ग्राम, बेसन ले लो, ऐड सम लीव्स ऑफ मेथी, मेथी की कुछ पत्तियाँ मिला लो, यही सही है, और बाकी दूसरे सही नहीं है। दूसरे में भी है ऐड सम स्पीसीज, कुछ मसाले मिला दो, लेकिन और कोई बात नहीं बताई। व्हेन विल यू प्रिपेयर गोटास, कब बनाओगे, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलें अगले सेंटेंस पे चलो। 16, प्रिया और नितिन के बाद। प्रिया ने कहा हुज दैट बाय, वो लड़का कौन है, डिस्क्राइबिंग पर्सन, तो लड़के का नाम हो, उसके बाद हु लिख करके कुछ बात बताई हो वो। दैट बॉयज किशन, वो लड़का किशन है। आई नो हिम क्वाइट वेल, हिज नेम इज़ अमर। दैट इज़ द बॉय हुज फादर इज़ द प्रिंसिपल, दैट इज़ द राइट आंसर, डी वाला, कि वो लड़का है जिसके पिताजी, हुज भी आता है डिस्क्राइबिंग, जिसके पिताजी क्या है, प्रिंसिपल है। वो लड़का कौन है, वो लड़का वो है जिसके पिताजी प्रिंसिपल हैं। सुधा और चंद्रिका के बीच में बात हो रही है। सुधा ने कहा आई फेल्ड इन एग्ज़ाम, परीक्षा में मैं पास हो गई हूँ। चंद्रिका नाइसिटीज़, अब नाइसिटीज़ कोई फेल हो गया तो आप क्या कहोगे, खुशी मनाओगे कि दुख मनाओगे, दुख मनाओगे, तो दुख मनाओगे तो जो दुख में वर्ड बोलोगे वही नाइसिटीज़ में होना है। थैंक यू बोलोगे, फेल हो गए धन्यवाद, यू डिड नॉट प्रिपेयर, ताना मारोगे अच्छे से पढ़ाई नहीं किए थे, कांग्रेचुलेसन बधाई दोगे, बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, अगली बार तुम्हारा भविष्य बेहतर हो, भाग्य अच्छा हो, तुम पास हो जाओ, तो दैट इज़ द राइट आंसर, डी वाला। मुंजाल और शिखा के बीच में बात हो रही। मुंजाल ने कहा इंक्वायरी एज ए नेचर, शिखा ने कहा मोस्टली आई ट्रेवल बाई बस, यानी क्वेश्चन ऐसा पूछो कि जवाब में इस तरह का आंसर है। हाउ डू यू जनरली ट्रेवल, जनरली सामान्य रूप से तुम कैसे यात्रा करते हो। व्हेन डू यू ट्रेवल बाई बस, कब बस से यात्रा करते हो, इसका जवाब नहीं है। वुड यू ट्रेवल बाई बस, क्या बस से यात्रा करोगे,
व्हाई डू यू ट्रेवल बाई बस, तुम बस से यात्रा क्यों करते हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हाउ डू यू जनरली ट्रेवल, सामान्य रूप से तुम कैसे यात्रा करते हो, मोस्टली आई ट्रेवल बाई बस, ज़्यादातर मैं बस से यात्रा करता हूँ। जेंसी और विधिन के बीच में बात हो रही। जेंसी ने कहा प्लीज़ हैव ए टी विथ मी, मेरे साथ चाय पी लो। सुइंग नाइसिटीज़, अब विधिन नाइसिटीज़ कहेगा, यानी कोई आपको बुलाएगा चाय के लिए, आमंत्रित करेगा, तो आप किस तरह से क्या कहोगे, आप धन्यवाद ही दोगे। आई डोंट लाइक टी, ऐसा बोलोगे मुझे चाय पसंद नहीं है। व्हाट अ कनिंग चीप यू आर, बहुत बहुत जो है धूर्त आदमी हो यार। चैप माने आदमी, व्यक्ति। आई एम बिजी एट दिस टाइम, मैं अभी व्यस्त हूँ। नहीं, नाइसिटीज में वर्ड थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए पूछेगा तो आप धन्यवाद दोगे ही, खाओ पियो ना अलग हो, लेकिन धन्यवाद जरूर दोगे। ओके। 20वां करण, व्हाई डू यू बाई दिस रिस्ट वॉच यस्टरडे, यह कलाई घड़ी तुमने कल क्यों खरीदी थी। कंपेयरिंग है, कंपेयरिंग है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। एज के बीच में एडजेक्टिव, सो एज के बीच में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में प्रत्यय ई आर, देन, मोर देन, या एडजेक्टिव में ई एस टी और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द। आई डिड नॉट लाइक द रिस्ट वॉच सो आई डिड नॉट बाई इट। इट वॉज स्मॉल बट इट वॉज कॉस्टली। इट वॉज चीपर दैन एनी अदर रिस्ट वॉच, दैट इज राइट, सी सही है। इट वॉज चीपर, चीप में ई आ रहा है, देन आया तो समझ जाना ये क्या है, कंपेरेटिव है, कंपैरिजन है। इट इज़ चीपर देन एनी, दूसरी कलाई घड़ी की अपेक्षा अधिक सस्ती है। इट वॉज माई एज ओल्ड रिस्टर, पुरानी जैसी है, एज आया है लेकिन दूसरा दोबारा एज नहीं आया है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। चले अब यहाँ पर वो सारे आंसर्स दिए हैं जो हम लोगों ने किए। एंड द लास्ट वन 39 to 41, कंप्लीट द सेंटेंस, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें, हिले नहीं, बहुत ही काम की चीज़ है। 6 मार्क्स का आपने सीख लिया है, 3 मार्क्स का और सीखना है। लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, फोकसिंग ऑन द फंक्शन। ब्रैकेट में फंक्शन दिया है, फंक्शन के आधार पर 4 ऑप्शन में से जो सही है वही लिखा। व्हाट बिजी, व्हाट बिजी, डिस्क्राइबिंग एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। तो व्हाट के बाद ए एन आता है, उसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव आता है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब आता है। तो व्हाट अ बिजी डे इट वाज, क्वेश्चन वाला नहीं होगा, फुल स्टॉप वाला नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन है, डे वाज इट और डे इट वाज। तो इसमें व्हाट बिजी डे वाज इट ऐसा नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन नहीं सही है, इसका सी है। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सेंटेंस व्हाट अथवा हाउस से स्टार्ट होता है, उसके बाद व्हाट वाला है तो आर्टिकल ए और एन आता है, एडजेक्टिव आता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब और बाकी की चीज़ें आती हैं, और आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, व्हाट अ टॉल मैन अमिताभ बच्चन इज, हाउ टॉल मिस्टर अमिताभ बच्चन इज। यानी सब्जेक्ट के बाद आखिरी में वर्ब रहेगी और आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, तो सी वाला सही है, व्हाट अ बिजी डे इट वाज। सरदार पटेल वाज वन ऑफ द, डिस्क्राइबिंग कंपेरिजन, वन ऑफ द आएगा तो समझ जाना एडजेक्टिव में आपको EST जोड़ना है, तो वही सही होगा। ग्रेटेस्ट लीडर, वन ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर, ग्रेटर लीडर, द ग्रेट। अब देखो ग्रेटर दैन एनी अदर वाला कभी भी वन ऑफ वाले सेंटेंस में नहीं है। वन ऑफ के बाद आना चाहिए आर्टिकल द, एडजेक्टिव में प्रत्यय EST और बाकी की कोई भी चीज़ आए, नाम आए और वो बहुवचन में रहना चाहिए, तो ऑप्शन सही है। सरदार पटेल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, समझ में आया, ये भी सही है लेकिन उसके पहले आर्टिकल द नहीं आया इसलिए सही नहीं है, तो सी सही है। वन ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग, डिस्क्राइबिंग एक्शन, डिस्क्राइबिंग एक्शन कोई भी टेंस में सेंटेंस लिखा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, जो भी हो, इज लिखा है तो कोई काम करने के बारे में मतलब बात हो रही है। वन ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू लिसनिंग अ सॉन्ग, टू लिसन अ सॉन्ग, टू लिसन अ सॉन्ग, लिसनिंग अ सॉन्ग। अब कौन सा सही है, अब इज़ गोइंग है तो इज़ गोइंग के बाद जब दूसरी 2 वर्ब एक साथ नहीं आएगा, टू वाला ही सही है। कौन सा टू वाला सही है, टू लिसन अ सॉन्ग, लिसनिंग अ सॉन्ग नहीं होगा। गोइंग के बाद ING वाला नहीं आएगा, एक ING आ गया तो टू और वर्ब के बाद, टू लिसनड है तो टू के बाद हमेशा V1 आता है, तो 3 सेंटेंस तो गलत हो गए। जैसे ए गलत हो गया क्योंकि इसमें टू के बाद कभी ING नहीं आएगा, लिसन आएगा। टू के बाद मतलब सेकेंड फॉर्म वर्ब की नहीं आती, और टू लिसन ये सी सही है, डी नहीं सही है क्योंकि एक बार ING आया है फिर 2 वर्ब एक साथ में आती नहीं, तो कौन सा सही है, सी, टू लिसन ए सॉन्ग। 4 इफ़ यू पे हाई अमाउंट, डिस्क्राइबिंग कंडीशन, इफ़ यू पे, अब ज़्यादा पैसा चुकाओगे तो, अब डिस्क्राइबिंग कंडीशन में दूसरा वाला फ्यूचर में रहना चाहिए। यू विल गेट बेटर फैसिलिटीज़, आपको बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।
यू विल नॉट गेट, ये सेंटेंस गलत है, नॉट नहीं आना चाहिए, कंडीशन है ज़्यादा चुकाओगे तो बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यही सही है, ए वाला ही सही है। यू वुड गेट बेटर फैसिलिटी, वुड नहीं विल आना चाहिए। यू विल गेट रोज़ फैसिलिटी, ख़राब फैसिलिटी मिलेगी, ये भी गलत है। तो कंडीशन में कैसा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी ज़्यादा पैसे चुकाओगे तो बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सही है। माई मदर वेंट टू मुंबई, डिस्क्राइबिंग पर्पस, पर्पज आया तो सो दैट, इन ऑर्डर दैट, विथ ए व्यू टू, या सिर्फ TO2 आना चाहिए। अब देखो, to see his friend, my mother went to Mumbai to see his friend, to see her friend, to meet his friend, to seeing his friend। देखो चार में एक ही ऑप्शन सही है और सब एक जैसा है। देखो अगर हम ए वाली बात करें तो मदर है ना, तो मदर के साथ अपने के लिए हिज नहीं हर आएगा, तो ए इसलिए गलत हो गया। सी देखो, टू मीट हिज फ्रेंड, अब टू तो सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन फिर यहाँ पर हिज आ गया इसलिए गलत है। और डी की बात करें तो टू के बाद जो वर्ब में ING आया तो कभी आता नहीं, टू के साथ V1 ही आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। टू सी हर फ्रेंड, मम्मी है तो उसकी दोस्त के लिए अपने के लिए वर्ड आएगा हर, मेल के साथ हिज और फीमेल के साथ अपने के लिए हर, तो बी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा अलर्ट रहना बच्चे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। अर्चना बहन रिमेन्ड अब्सेंट इन द फंक्शन, डिस्क्राइबिंग रीजन, कारण बताना है, कारण बचाया सिंस एज बिकॉज। अर्चना बहन रिमेन अब्सेंट इन द फंक्शन में अनुपस्थित रही, एज सी वाज, एज सी जिल। यहाँ पर देखो रिमेन्ड लिखा है, पास्ट में लिखा है और यहाँ प्रेजेंट में लिखा है, तो ये गलत है। एज सी वाज इल, जैसा कि वह बीमार थी, ये सही लग रहा है। एज सी वाज हेल्दी, हेल्दी थी तो अब्सेंट नहीं रह सकती, गलत है। एज सी विल फीवर, सी विल फेवर, ये फ्यूचर की बात नहीं पास्ट की बात है, सी ऑप्शन सही है। एज सी वाज इल, जैसा कि वह बीमार थी। अंजलि कुड नॉट ज्वाइन द टूर, डिस्क्राइबिंग रीजन, कारण आया तो सिंस एज बिकॉज, बिकॉज ऑफ। अंजलि कुड नॉट ज्वाइन द टूर बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ आएगा तो उसके बाद हमेशा जो वर्ड आएगा वो नाउन रहेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ हर सिकनेस, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। व्हाट एन, डिस्क्राइबिंग एक्सक्लेमेशन, व्हाट एन आइडिया इट इज़, ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। व्हाट एन आया, व्हाट एन नाइस ड्रेस नहीं होगा, एन के बाद ऐसा शब्द आना चाहिए जो वॉवेल से शुरू हो। व्हाट एन एक्टिव पर्सन जीत इज़, दैट इज़ द राइट आंसर। व्हाट एन एप्पल डिड यू ईट, ये नहीं है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के बाद आखिरी में वर्ब होना चाहिए। व्हाट एन यूनिवर्सल प्रॉब्लम टेररिज्म इज, व्हाट डिस्क्राइबिंग एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ पे सही है। वाट देखो यूनिवर्सल ईयर से शुरू हो रहा है, यानी इसका उच्चारण जो है वो व्यंजन से, यूनिवर्स से, यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर आर्टिकल ए आना चाहिए, इसलिए सी भी नहीं सही है। यानी बी और सी में से कोई एक सही था, ए और डी बिल्कुल भी नहीं सही था, तो सी इसलिए गलत है क्योंकि उसका उच्चारण स्वर से नहीं हो रहा, वावल से नहीं हो रहा है। एक्टिव, ए एक्टिव, ये स्वर से हिंदी में उच्चारण हो रहा है, इसलिए आर्टिकल एन इसी के पहले आएगा, यही सही है, बी सही है। भरत फेल्ड इन एग्जाम एज, डिस्क्राइबिंग रीजन, कारण बताना है। सिंस एज बिकॉज ही वॉज हार्ड वर्किंग, भरत फेल्ड हो गया परीक्षा में, एज ही वॉज हार्ड वर्किंग, डिस्क्राइबिंग, जैसा कि वह कठिन परिश्रम था तो फेल हो गया, ये तो कंट्रास्ट हो जाएगा। ही वॉज पंक्चुअल इन हिज वर्क, अपने काम में पंक्चुअल था, नियमित रूप से आता था। ही अटेंड स्कूल रेगुलरली, वह नियमित रूप से स्कूल अटेंड करता था। ही वॉज वेरी लीजी, दैट इज द राइट आंसर। ही वॉज वेरी लीजी, क्योंकि वह बहुत आलसी था। भरत फेल्ड इन द नाम बिकॉज ही वॉज, या एज ही वॉज वेरी लीजी, दैट इज द राइट आंसर। कोकिला हेल्प मी इन फिनिशिंग माई टास्क, आई थैंक्ड हर, कोकिला ने काम करने में मेरी मदद करी, मैंने उसे धन्यवाद कहा। सी सेड एक्सचेंजिंग नाइसिटीज, अब क्या बोलेगी, किसी को आप थैंक यू बोलोगे तो वो क्या बोलेगा, माई प्लेजर, थैंक यू, वो थैंक यू नहीं बोलेगा, यू आर वेलकम, जो भी बोलेगा आप देखो। हैप्पी बर्थडे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन, वेलकम, क्या बोलेगा, थैंक यू। आप किसी को थैंक यू बोलते तो सामने वाला क्या बोलता है, वेलकम, यू आर वेलकम, तो सी सही है। 11 ईच ऑफ द वुमन डिस्क्राइबिंग एक्शन फ्यूचर, फ्यूचर तो विल वाला फ्यूचर लगाओ, भविष्य में काम होगा, फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस लिखा है। ईच ऑफ द वुमेन, वीमेन बहुवचन में, वुड डांस ऑन द स्टेज, वुड तो नहीं आएगा, डांसेस ये प्रेजेंट की बात हो गई, डांस ऑन द स्टेज पास्ट की बात हुई, विल डांस ऑन द स्टेज, दैट इज द राइट आंसर, फ्यूचर में बात हुई विल। 12 द अमूल डेयरी इज बिगर, बिगर आया, ई आ रहा है तो देन आएगा, देन वाला सेंटेंस सही होगा। द देन मेनी अदर डेयरीज, द अमूल डेयरी इज बिगर दैन मेनी अदर डेयरीज, ये सही है सेंटेंस। दैन मेनी अदर डेयरी, देखो मेनी आएगा ना, तो यहाँ पर मेनी के बाद जिस नाम से, जैसे डेयरी वर्ड है जिससे हम डेयरी तुलना कर रहे हैं वो बहुवचन, मेनी आया तो बहुवचन में, एनी आया, एनी अदर रहेगा तो एक वचन में चलेगा, बहुवचन आया तो क्या होना चाहिए,
मेनी, अगर मेनी आया तो मेनी के बाद, मेनी अदर के बाद जो नाउन आएगा, जो नाम कॉमन नाउन होगा वो हमेशा बहुवचन में होगा। जैसे दैन मेनी अदर डेरीज, बी ऑप्शन में दैन मेनी अदर डेरी लिखा है इसलिए गलत है और ये सही है। सी में देन एनी अदर, मैंने बताया एनी अदर के साथ एक ही वचन आना चाहिए, आया तो है एक वचन, लेकिन बच्चे दैन नहीं, यहाँ लिखा है THEN देन, वर्ड पे ध्यान देना, ये गलत है। दैन मोस्ट अदर आए, मोस्ट अदर या मेनी अदर आए तो उसके बाद बहुवचन वाला आना चाहिए, तो इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 आई बॉट द कार डिस्क्राइबिंग कंट्रास्ट, डिस्क्राइबिंग कंट्रास्ट आया तो दो, आल्दो, इवन दो, इवन इफ, हाउएवर, एज, बट इट। दो आई बॉट अ कार दो आई डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव, यद्यप मुझे चलाना नहीं आता मैंने कार खरीद लिया था। दो आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, दो आई कैन नॉट नो हाउ टू ड्राइव, दो आई डिड नॉट न्यू हाउ टू ड्राइव। तो देखो पहली बात तो दो, बी और सी बिल्कुल गलत हैं क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस पास्ट में है तो इन दोनों को भी पास्ट में होना चाहिए, बी और सी गलत। अब ऑप्शन डी और ए में से कोई सही है। तो देखो डी में चलो, दो आई डिड नॉट न्यू, डिड आया, डिड के साथ नॉट आया तो V1 आएगा, नो का सेकंड फॉर्म न्यू नहीं होगा इसलिए गलत है, पहला वाला सही है। दो आई डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव, यस। 14 नन ऑफ द डिस्क्राइबिंग एक्शन इन द पास्ट, पास्ट डिस्क्राइबिंग एक्शन पास्ट है ना, तो कोई भी पास्ट टेंस का सेंटेंस लिखा हो एक्टिव पैसिव में सब चलेगा, ठीक है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, किसी भी विद्यार्थी ने सही जवाब नहीं दिया था, ओके ये सही लग रहा है। स्टूडेंट्स गिव द राइट आंसर, प्रेजेंट में बात हो गई। स्टूडेंट गेव नन ऑफ द, कोई नहीं दिया तो यहाँ स्टूडेंट्स होना चाहिए, ये भी गलत है। स्टूडेंट गिव्स, ये प्रेजेंट में बात हो गई तो सही है ए। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। अब देखो 15 उपेश भाई हेल्प मी व्हेन, डिस्क्राइबिंग टाइम, टाइम का बात करना है कि मेरी मदद की थी कब। अब हेल्प वाला सेंटेंस पास्ट में है तो व्हेन के बाद भी सेंटेंस पास्ट में ही होना चाहिए। व्हेन आई वाज इन डिफ़िकल्टी, जब मैं परेशानी में था। आई एम डिफ़िकल्टी, ये प्रेजेंट हो गया, डी बी प्रेजेंट में है, बी डी फ्यूचर में है, सी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो पास्ट में होना चाहिए। तो आई वाज इन डिफ़िकल्टी, जब भी मैं परेशानी में था तब उसने मेरी मदद की थी, ठीक है। कब मदद की थी, जब परेशानी में था, तो वो टाइम बता दिया। मीता बहन वाज नॉट एबल डिस्क्राइबिंग एक्शन, एक्शन तो कोई भी टेंस में सेंटेंस लिखा हो सही। मीता बहन वाज नॉट एबल नॉट एबल, अब यहाँ पे टू ही आएगा, टू विजिट माई ऑफिस, विजिट माई ऑफिस, नॉट एबल विजिट माई, एबल के बाद हमेशा 2+V1 ही आता है क्योंकि उसके पहले वाज है। या तो ING वाला सेंटेंस होता तो भी चल जाता, तो यहाँ पर ING वाला तो कोई सेंटेंस है नहीं, विजिटेड होगा नहीं क्योंकि वाज है, पैसिव वॉइस है नहीं, टू विजिट माई, टू के बाद ED तो आता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सही ऑप्शन है बी। बाघा इज़ वेरी क्लेवर ही डिस्क्राइबिंग एक्शन, बहुत चालाक है बाघा, अब कोई काम के बारे में बताना है। कैन नॉट सॉल्व जेठालाल्स एनी प्रॉब्लम, चालाक है तो समस्या नहीं हल कर पाता क्या, कर पाता है, एक्शन होना चाहिए, गलत है। कैन सॉल्व जेठालाल्स एनी प्रॉब्लम, कोई हल कर सकता है। सॉल्व जेठालाल्स एनी प्रॉब्लम, जेठालाल की कोई भी समस्या को हल करता है। क्रिएट्स जेठालाल्स मच प्रॉब्लम, ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है, चालाक है तो सी ऑप्शन सही है। कैन वगैरह सामर्थ्य बताता है। सॉल्व जेठालाल्स एनी प्रॉब्लम, कोई भी टेंस में सेंटेंस होना चाहिए, न कि कैन नॉट होना चाहिए। चलो 18 वेरी फ्यू टीचर्स डिस्क्राइबिंग कंपेरिजन, वेरी फ्यू टीचर आया तो एज के बीच में आएगा, वेरी फ्यू के बाद आर आएगा या वर आएगा, पास्ट में रहेगी सहायक क्रिया और एज के बीच में किसी एक नाम से तुलना कर देंगे। आर एज हार्ड वर्किंग एज मी नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए। आर एज हार्ड वर्किंग एज आई, बी सही है। आर द मोस्ट, ये भी नहीं सही है। आर मोर देन आई, ये भी नहीं सही है, यानी कौन सा सही है, बी। वेरी फ्यू के बाद इज एम आर में से बहुवचन आर रहेगा, एज के बीच में रहेगा और जिस नाम से तुलना रहेगी वो एक वचन में रहेगा, तो यही है। आर एज हार्ड वर्किंग एज आई। नाइदर यू डिस्क्राइबिंग, नाइदर यू नॉर आई, ये नाइदर के बाद नॉर आएगा, ठीक है। अब देखो नाइदर यू नॉर, और नहीं आएगा, ए नहीं सही है। बी आर योर फादर, ये भी नहीं सही है। सी नॉर योर फादर डिस्करेजेज यू, नॉर योर फादर डिस्करेजेज यू। अब देखो दोनों सेंटेंस में सी और डी, नॉर नाइदर यू नॉर योर फादर डिस्करेज यू। अब पिताजी हमेशा एक वचन में होते हैं, नाइदर यू नॉर योर फादर, और जो नॉर के बाद दूसरा वाला सब्जेक्ट रहता है ना, उसके हिसाब से एक वचन बहुवचन की क्रिया आती है। तो पिताजी एक वचन है तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नॉर योर फादर डिस्करेजेज यू, न तो तुम, नाइदर यू, न तो तुम और न ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं, निराश करते हैं।
20। हियर इज़ द बॉय डिस्क्राइबिंग पर्सन, तो हु से सेंटेंस शुरू होना चाहिए या हुज से होना चाहिए, हुम से भी होना चाहिए। हियर इज़ द बॉय हुम माई मदर ऑलवेज हेल्प, ये लड़का है जिसकी मदद जिनकी मदद मेरी माँ हमेशा करती है। हु माई मदर ऑलवेज हेल्प, हु माई मदर ये नहीं सही है। हुज माई मदर ऑलवेज, जिसकी मेरी माँ हमेशा मदद करती है। हुम माई मदर ऑलवेज हेल्प, जिन्हें, तो यहाँ पे सही लड़का है, तो हियर इज़ द बॉय, हियर इज़ द बॉय, यहाँ लड़का है हुम माई मदर ऑलवेज हेल्प्स, जिसकी मेरी माँ हमेशा मदद करती है, ये सही है। परमिट डिस्क्राइबिंग रिक्वेस्ट, परमिट अलाउ जो भी है विनती करना है। परमिट ही नहीं होगा, परमिट वर्ब, तो परमिट पहले ही आ गया तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। परमिट हिम राइट एन एसे, परमिट हिम टू राइट एन एसे, तो बी और डी में कोई एक सही है। हिम टू रोट, सी नहीं सही है, ए नहीं सही, क्योंकि ही नहीं आना चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हिम आना चाहिए। सी में हिम आया, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म से पहले टू, हमेशा टू के बाद V1 आती है, तो हिम आया, राइट आया एन एस ए, लेकिन राइट के पहले टू होना चाहिए क्योंकि पहले से परमिट वर्ब लिखी है, तो सही है डी, हिम टू राइट एन एस ए। हाउ कैन डिस्क्राइबिंग एक्सप्लेनेशन, हाउ से एक्सक्लेमेशन आया तो एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस आना चाहिए। हाउ हैंडसम पर्सन यू आर, एक्सक्लेमेशन हाउ हैंडसम आर यू, तो ये वाला सेंटेंस डी नहीं सही है, क्योंकि देखो ए और बी नहीं सही है क्योंकि इनमें आया है क्वेश्चन मार्क। सी और डी में से कोई एक सही होगा, दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क आया, तो डी नहीं सही है क्योंकि सब्जेक्ट पहले वर्ब आ गया है, वर्ब हमेशा आखिरी में आता है, तो हैंडसम पर्सन यू आर, ठीक है, सी सही है। केशु भाई मोर एक्टिव डिस्क्राइबिंग कंपैरिजन, डिस्क्राइबिंग कंपैरिजन में आपको ध्यान क्या रखना है, ई आर आए, देन आए, ऐसा कुछ भी आए, मोर आया है तो देन ही आएगा, ठीक है, इज़ मोर एक्टिव। केशु भाई मोर एक्टिव देन एनी अदर, देन आया नहीं, देन आना, THAN आना चाहिए, इसलिए ये नहीं सही है। बी देन एनी अदर टीचर, एनी अदर के बाद एक वचन आता है, टीचर्स नहीं होगा, ये गलत है। देन एनी अदर टीचर ये सही है। देन मेनी अदर टीचर, मेनी अदर आया तो बहुवचन आता, तो देन एनी अदर, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। लीपा डिड माई वर्क आई सेड एक्सचेंजिंग नाइसिटीज़, लीपा डिड माई वर्क, लीपा ने मेरा काम कर दिया था। आई सेड, मैं क्या कहूँगा, धन्यवाद ही कहूँगा। आई सेड थैंक यू वेरी मच, ठीक है, मेनी में ये सही है, थैंक यू वेरी मच और छोड़ दो। इफ़ योर गार्डन इज़ स्मॉल, आपका अगर बगीचा छोटा है, डिस्क्राइबिंग पर्सन, अब बगीचा छोटा है तो क्या कर सकते हो। इट इज़ टफ टू लुक आफ्टर, देखभाल करना कठिन है। इट इज़ ईजी टू लुक आफ्टर इट, इसकी देखभाल करना सही है। इट विल टफ टू लुक आफ्टर इट, इसे देखभाल करना कठिन होगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लुक आफ्टर, इसलिए ये नहीं सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, इफ़ योर गार्डन इज स्मॉल, अगर आपका बगीचा छोटा है तो इट इज़ ईजी टू लुक आफ्टर, इसकी देखभाल करना सही है। क्योंकि इट विल टफ टू लुक आफ्टर ये फ्यूचर वाला सेंटेंस हो सकता था, लेकिन क्योंकि अब इसमें क्या है, गार्डन छोटा है तो देखभाल करना तो आसान ही रहेगा ना, तो इसलिए बी सही है। 26 इन स्पाइट ऑफ हर बीइंग रिच डिस्क्राइबिंग कंट्रास्ट, उसके धनी होने के बावजूद भी, अब धनी होने के बाद विरोधी वाला आइडिया वाला सेंटेंस बैठा दो। नेत्री कैन हेल्प द नीडी, धनी हो गए तो मदद करेगी ही, ये नहीं है। नेत्री कैन नॉट हेल्प द नी, हाँ ज़रूरतमंदों की मदद करती नहीं है, धनी होने के बावजूद भी, यही सही है। नेत्री डज नॉट हेल्प द नीडी, मदद नहीं करती है। इन स्पाइट ऑफ हर बीइंग रिच, हाँ नेत्री कैन नॉट हेल्प ये नहीं होगा, सामर्थ्य की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सही है सी, नेत्री डज नॉट हेल्प द नीडी, नेत्री विल हेल्प द नीडी, फ्यूचर में मदद करेगी वो बात नहीं। कंट्रास्ट में क्या है कि करती ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ हर बीइंग रिच नेत्री डज नॉट हेल्प द नीडी, धनी होने के बावजूद भी वो मदद करती नहीं है। 27 टू इज माई बर्थडे माई पेरेंट्स एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, हाँ कुछ गिफ्ट दे सकते हैं मे से, या माइट सेंटेंस आना चाहिए। इज है तो मे वाला सेंटेंस हो जाए। टुडे इज़ माई बर्थडे माई पेरेंट्स मे गिव अ पार्टी, मे गिव अ पार्टी, मे के साथ V1 आएगा, सी नहीं सही है। माइट पास्ट हो गया, मे गिव्स अ पार्टी, गिफ्ट मे के बाद V1 आएगा, यस नहीं जुड़ेगा, यानी ए सही है। नितिन भाई आस्क मी रिपोर्टिंग इवेंट दैट वेदर, कोई भी कंजक्शन से सेंटेंस आगे जुड़ा हुआ हो, आस है तो इफ़ या वेदर से सेंटेंस सी होना चाहिए या WH वर्ड से, तो दैट वाला तो नहीं होगा ए। वेदर आई हैड टेकन द पिल्स, बी सही हो सकता है। इफ़ आई टेक्स पिल्स, आई आया तो टेक्स नहीं आया, टेक्स पास्ट में है तो यहाँ टुक होना चाहिए। वेदर आई हैड टेकन द पिल, वेदर आई हैड टेकन द पिल, अब दो में से कोई एक सही है। नितिन भाई आस्क मी वेदर आई हैड टेकन द पिल्स, वेदर आई हैड
टेकन द पिल्स। हाँ, सी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें वेदर का अंग्रेजी जो लिखा है WEATHER, वेदर मौसम है, और WHETHER वेदर माने की। समझ में आया ना? इफ़ या वेदर वाले कंजक्शन की स्पेलिंग वेदर बी वाला सही है। ठीक। वुड यू, मेकिंग रिक्वेस्ट, विनती करना है। 29 देखो, विनती करना है तो बस कोई भी लिख दो। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी। ए, लाइक टू टेकिंग कॉफ़ी, लाइक टू टेकिंग नहीं आएगा, ये गलत है। लाइक्ड टू टेक, लाइक्ड टू, वुड यू के साथ V1 ही रहेगा, तो सी और डी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी में कोई सही है। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, लाइक टू टेक कॉफ़ी। हाँ, ए नहीं होगा कि बी नहीं होगा? बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, सवाल पूछ रहे हो ना विनती के साथ, यस, ए आएगा। 30, हाउ मेनी एप्पल्स, आस्किंग अबाउट द नंबर, नंबर गिनती पूछना है। आर देयर इन द बॉक्स, देयर आर इन द बॉक्स, आर देयर इन द बॉक्स, आर देयर इन द बॉक्स। अब देखो लास्ट वाला तो नहीं होगा क्योंकि फुल स्टॉप आया है। अब बच्चे 3 ऑप्शन A B C। देयर आर इन द बॉक्स, बी नहीं होगा क्योंकि पहले आर आना चाहिए। अब देखा है आर देयर इन द बॉक्स। ए और सी में अंतर देखो, देयर का स्पेलिंग देखो ए और सी में THERE, प्लेस स्थान सूचक देयर ए में है, बी में उनका वाला देयर है, इसलिए सी नहीं होगा। सी में उनका वाला है, सी नहीं सही होगा, ए सही होगा। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बॉक्स। 31, वी विल गो, टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव है तो आइदर आर, नाइदर नॉर, और होना चाहिए। वी विल गो टू आइदर मुंबई नॉर मेहसाना, नॉर आइदर के साथ नॉर नहीं आता, आर आता है। टू नाइदर, टू भी नहीं रहेगा। वी विल गो टू नाइदर मुंबई, मुंबई के साथ नाइदर के साथ नॉर आता है, और नहीं आता है। टू आइदर मुंबई और आइसक्रीम, मुंबई और आइसक्रीम, आइसक्रीम जाने वाली जगह होती है, नहीं। टू आइदर मुंबई और महसाना, ऑप्शन नंबर डी, वी विल गो टू आइदर मुंबई और महसाना। साक्षी, डिस्क्राइबिंग पर्सन, हु से सेंटेंस शुरू हो, हु से हो, हुम से हो, और उसके बारे में कुछ बात बताइए। साक्षी, हुज वर्क्स हार्ड, हुज नहीं है, गलत है। हु वर्किंग हार्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ये भी नहीं। हु वर्क्स हार्ड ऑलवेज कम फर्स्ट, वर्क्स हार्ड ऑलवेज कम फर्स्ट। यहाँ पे कौन सा सही है? साक्षी हु वर्क्स हार्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ये सेंटेंस सही है, सी। प्रताप जी विल स्पेसिफाइंग टाइम एंड लोकेशन, टाइम और लोकेशन, समय और स्थान बताना है, ध्यान रखना। विजिट द जू, सिर्फ स्थान आया। विजिट द जू नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मुलाकात लेंगे, यही सही है। विजिट्स नहीं है, विल के साथ V1 रहेगा, SCS नहीं जुड़ा रहेगा। विजिटेड भी नहीं आएगा, बी सही है, क्योंकि जू स्थान हो गया और टाइम हो गया नेक्स्ट वीक, कब जाएंगे? अगले सप्ताह। ओके। पोर टू, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, प्रक्रिया बताना है। पोर में उड़ना, पोर टू ऑफ वाटर इन द पॉट, glasses of water in the pot, add some sugar, of water or some sugar in, of water in the pot or put in, देखो सही भी है। 2 glasses of water in the pot, add some sugar, 2 बर्तन में 2 गिलास पानी डालो और कुछ शक्कर मिला दो। 35, Paul failed in the exam, Paul failed in exam, आई सेड एक्सचेंजिंग नाइसिटीज, कोई फेल हो गया एग्जाम में तो आप क्या कहोगे? बेटर नेक्स्ट, थैंक यू तो नहीं कहोगे, वेलकम भी नहीं कहोगे, कांग्रेचुलेसन भी नहीं कहोगे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार तुम्हारा भविष्य कैसा हो, अच्छा हो। 36, द न्यू नॉवेल डिस्क्राइबिंग ऑफ द एक्शन पास्ट, बीते हुए पास्ट घटना को बताना है। अब वुड पब्लिश्ड, वुड नहीं होगा, पास्ट। वाज पब्लिश्ड इन 1970, यही है। द न्यू नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1970, विल भी नहीं होगा, इज पब्लिश्ड भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, तो वाज वाला है। 37, किरण भाई ने कहा डिस्क्राइबिंग पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी या तो कुड आना चाहिए। हैंडल एनी, इज एबल टू हैंडल एनी, वाज एबल टू हैंडल, अनेबल टू, देखो वाज एबल, पास्ट आया तो वाज एबल, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने की योग्य थे, एबल भी बताता है। वेरी फ्यू एनिमल्स डिस्क्राइबिंग कर, एज के बीच में आना चाहिए, एनिमल्स के बाद आर आना चाहिए, वर आना चाहिए, और एज के बीच में आना चाहिए, और एक से आर इंटेलिजेंट एज, आर आया लेकिन एज नहीं है इसलिए नहीं। आर एज इंटेलिजेंट एज चिंपैंजी, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज इंटेलिजेंट एज चिंपैंजी, यही बी वाला सही है। मोर नहीं आएगा, आर एज इंटेलिजेंट एज चिंपैंजी, आर एज इंटेलिजेंस लिखा है, इंटेलिजेंट नहीं लिखा है, इसलिए सी भी नहीं, बी सही है। राकेश,
राकेश गिविंग एडवाइस, सलाह देना, तो शुड वुड आना चाहिए यहाँ पे। राकेश शुड टेक रेस्ट, शुड टेक वाला यही सही है। टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, डिस्क्राइबिंग पर्पज, सो दैट, इन ऑर्डर टू, या टू विथ व्यू टू आना चाहिए। टेक एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, ए ऑप्शन सही है। टू कीप योर सेल्फ वीक, कमज़ोर रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, एंड नहीं आएगा, बट कीप यहाँ पे सही है ए। व्हाट अ ग्रेट, डिस्क्राइबिंग व्हाट अ ग्रेट, व्हाट अ ग्रेट के बाद ए आर्टिकल या एन आया है तो उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। व्हाट अ ग्रेट कैच इट वाज, एक्सक्लेमेशन मार्क आया है इसमें, यही सही है, ही टुक वाला नहीं सही है। व्हाट अ ग्रेट कैच, क्या क्या लिया वो उसका जिक्र नहीं है इसलिए डी नहीं सही है, तो ये सही है। हिमानी एक्सप्रेसिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मैनर, फ्रिक्वेंसी ऑफ मैनर, कोई काम करने के तरीके को बार बार देखो। हिमानी ऑलवेज डू हर वर्क हर सेल्फ, हमेशा खुद से करती है। ऑलवेज डज हर वर्क हर सेल्फ, हैज़ नॉट डन हर वर्क हर सेल्फ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनर है तो यहाँ पर ऑलवेज डज एक वचन है, हिमानी 42 का बी सही है। हिमानी ऑलवेज डज हर वर्क हर सेल्फ, अपने से अपना काम खुद करती है। 43 हेमंत वाज ब्लाइंड इट, डिस्क्राइबिंग करता है। इट आए विरोधी आइडिया देख लो। हेमंत वाज ब्लाइंड इट, ही कैन नहीं आएगा, पास्ट आना चाहिए। ही कुड क्रॉस द रोड ईजिली, आसानी से पार कर लेता था, कर सकता था, ये सही है। इफ चक्कू बहन रीड्स मोर, ज़्यादा पढ़ती हैं चक्कू बहन, डिस्क्राइबिंग कंडीशन, तो कैन से भी आ सकता है, कैन में भी आ सकता है, दूसरे वाले में कंट्रास्ट शर्त होना चाहिए। चक्कू बहन रीड्स मोर, सी कैन इनरिच हर नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ा सकती हैं। सी कैन अर्न मच, ज़्यादा कमा सकती हैं। सी कैन नॉट इनरिच हर नॉलेज, नहीं कर सकती हैं। सी कैन बी वेल्दी, धनी हो सकती नहीं, सी ए ऑप्शन सही है। सी कैन इनरिच हर नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ा सकती हैं। बी ए मेंबर ऑफ लाइब्रेरी विच, डिस्क्राइबिंग प्लेस, स्थान का बारे में बनना है, फेयर वगैरह आना चाहिए या सिचुएटेड वगैरह ऐसा। बी ए मेंबर ऑफ लाइब्रेरी विच इज़ सिचुएटेड नियर सुपर माल, सुपर माल के पास है, उसी में तुमको मेंबर बन जाना चाहिए, तो यही सही है। एज सुन एज द फिल्म शो वाज ओवर, जैसे ही पिक्चर समाप्त हो गई। एज सुन एज वाले में दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में रहना चाहिए। डिस्क्राइबिंग एक्शन, द स्पेक्टेटर्स डिड नॉट लीव, पिक्चर खत्म हो गई तो थिएटर नहीं छोड़ेंगे। द स्पेक्टर लेव द सीट्स, अपना सीट छोड़ दिए, बस यही सही है बी वाला। रोहित प्रजापति गॉट द फर्स्ट रैंक आई सेड एक्सचेंजिंग नाइस टीच, कॉन्ग्रेचुलेसन कहोगे, क्या कहोगे, मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन, डी सही है। हाउ लॉन्ग हैज़, आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन कहा तो हाउ लॉन्ग रहे, हाउ लॉन्ग से शुरू हुआ है और समय की बात है। आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन अवधि की बात है। हाउ लॉन्ग हैज़ यू बीन इन दिस सिटी, क्या लिखा है, घेमार भाई बीन इन दिस सिटी, घेमार भाई बी इन दिस सिटी, घेमार भाई बीन इन दिस सिटी। तो हाउ लॉन्ग हैज़ यू है तो यू देखो, यहाँ हैज है तो यू वाला सेंटेंस है, ए और डी में कोई एक सही है, तो अगर यू वाला आता तो यहाँ हैव होता, तो घेमार भाई एक वचन है तो यही वाला सही है, डी वाला सेंटेंस। हाउ लॉन्ग हैज घेमार भाई बीन इन दिस सिटी, ये नहीं सही है, कौन सा सही है, बी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। यस, ये ध्यान रखना बच्चा, घेमार भाई बीन इन दिस सिटी, ठीक है, सही है कौन सा, बी। 49 व्हेन द गार्ड ब्लू अ विसिल, जब गार्ड ने सीटी बाई, डिस्क्राइब एक्शन, तभी कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, एक्शन होना चाहिए। द पैसेंजर स्टार्टेड डांसिंग, पैसेंजर ने नाचना शुरू कर दिया। द ड्राइवर स्टार्टेड इंजन, ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। द ट्रेन लेफ्ट द ट्रैक छोड़ दिया। ड्राइवर लेफ्ट द स्टेशन, तो कौन सा होगा, द ड्राइवर स्टार्टेड द इंजन, सीटी बजते ही इंजन ने स्टार्ट कर दिया। ओके, व्हाट सीकिंग एडवाइस, शुड वगैरह आना चाहिए। व्हाट शुड सी डू टू गेट बेटर रिजल्ट, शुड सी डिड टू गेट, डिड आ गया तो टू गेट नहीं होगा। शुड मी डू बेटर रिजल्ट, शुड हिम डू हिम बेटर रिजल्ट, तो कौन सा सही है, ए वाला सही है, शुड सी डू गेट बेटर रिजल्ट। यस, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से ये सेंटेंस, ये टॉपिक कंप्लीट द सेंटेंस, मैचिंग द फंक्शन, कंप्लीट द डायलॉग कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, सी यू। दोस्तों में शेयर करना भूलना मत। थैंक